इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ ट्रांसफार्मर की, यानी कि ट्रांसफार्मर के कुछ एक्सेसरीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या पार्ट होते हैं, उनका काम क्या है, इंपॉर्टेंस क्या होंगी ट्रांसफार्मर में। तो इसके बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन के बारे में बात की थी, तो मैं कंस्ट्रक्शन वाले वीडियो को सबसे लास्ट में डालना चाह रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो इसको बहुत पहले ही डाल दे रहे हैं ताकि कुछ समझने में आसानी हो। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है सबके लिए। आपका इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है तो आप डिप्लोमा के हों, आप बीटेक के हों, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ ट्रांसफार्मर के बेसिक पार्ट्स हैं जो मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं इन पार्ट्स को। तो ये पार्ट्स क्या क्या देखिए, इसमें मैं कोर के बारे में बात करूँगा, वाइंडिंग है, टैंक है, ट्रांसफार्मर ऑयल, टर्मिनल एंड बुशिंग, कंजर्वेटर टैंक, बकोल्स रिले, ब्रीदर, एक्सप्लोजन वाल्व, कूलिंग ट्यूब एंड रेडिएटर। इसके अलावा बहुत सारी एक्सेसरीज़ होती हैं ट्रांसफार्मर में जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो बेसिक हैं, जो हमें दिखती हैं ज़्यादातर, तो यही हैं। इनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम इनको समझते हैं कि है क्या। तो पहला है कोर। जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है, जो मेटेलिक पार्ट होता है जिस पे हमारी वाइंडिंग क्या होती है, वाउंड होती है, इसमें वाइंडिंग को करते हैं, लपेटते हैं, उसे कहते हैं कोर। ये आयरन या सिलिकॉन स्टील का बना होता है बेसिकली। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, CRGO मटेरियल एक होता है, आपको मैं बता दूं। एक मटेरियल आपका होता है CRGO, जिसको कि बोलते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में ज़्यादा होती है, एक डायरेक्शन में कम होती है। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक दिशा की ओर, किसी एक प्लेन में किसी एक डायरेक्शन की ओर ही अलाइन होता है। तो इसलिए CRGO मटेरियल का भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि CRGO मटेरियल का यूज़ हम रोटेटिंग मशीन्स में नहीं करते हैं। उसके पीछे अपनी एक वजह है, कभी चर्चा उसके बारे में करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रांसफार्मर कोर इज़ मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो ट्रांसफार्मर की कोर है वो आपकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर कोर इज़ मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की विच ऑफर्स लो रिडक्टेंस पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। जो भी हम सप्लाई लगाते हैं, करंट फ्लो होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, हम चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर ही रहे, उससे बाहर ना जाए, मतलब लीकेज फ्लक्स हमारा कम से कम हो। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कोर दिखाई हुए, ठीक है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। जैसे आप देखिए प्राइमरी वाइंडिंग है और यहाँ पर आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग आप देख रहे हैं। प्राइमरी में हमने सप्लाई लगाई है, प्राइमरी में हमने सप्लाई लगाई इधर से, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स बना जो कि ऐसे फ्लो होता हुआ, राइट हैंड कर्ल रूल से ऐसे फ्लो होता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करेगा और यहाँ पे हमारी E2 EMF इंड्यूस होती है, ठीक सेकेंडरी साइड में। प्राइमरी में भी हमारी EMF इंड्यूस होती है जिसको हम E1 बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारी EMF इंड्यूस होती है। मैग्नेटिक कोर हम इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो ट्रांसफार्मर के अंदर ही रहे और हमें यूज़फुल EMF बनाने में हेल्प करे। बात समझ में आ रही है। देखिए, लैमिनेटेड स्टैकिंग ऑफ कोर इज़ यूज टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस ड्यू टू करंट इंड्यूस्ड इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर सीन क्या चलता है कि हम लेमिनेशंस का यूज़ करते हैं। ये देखिए, आपको जो यहाँ पे मैंने एक इमेज डाली है वो लेमिनेशन की बात कर रहा है, एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। अब आप कहेंगे एडी करंट लॉस का लेमिनेशन से क्या लेना देना। देखिए, हम करते क्या है, बेसिकली हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या होता है, किसी भी मटेरियल की रेसिस्टिविटी होती है। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड ए इज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब आप स्टैकिंग करते हो किसी चीज़ की तो आप एरिया को क्या करते हो, रिड्यूस करते हो। एरिया आपका रिड्यूस होता है। और आप यहाँ से देख रहे हो कि रेसिस्टेंस जो हमारा है, रेसिस्टेंस हमारा जो होता है वो
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी अब एरिया को अगर आप घटा रहे हो तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फॉर द सेम ईएमएफ इंड्यूस, अगर आपकी रेजिस्टेंस बढ़ गई तो आपकी करंट क्या हो जाएगी, आपकी करंट कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस आपकी क्या हो गई, रेजिस्टेंस आपकी बढ़ गई, तो फॉर द सेम ईएमएफ इंड्यूस हम करंट क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। आर बढ़ गए फॉर द सेम ईएमएफ, अगर आई आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये काम होता है आपका लैमिनेटेड स्टैकिंग यूज़ करने का। ठीक, ये एक ऐसे ही जनरल हमने एक सब स्टेशन का एक आपको इमेज लगा कर दिखा रखा है कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर आपका लगा भी हुआ, आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये चीज़ है आपका ट्रांसफार्मर, यहाँ पे लगी हुई है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। एक और इसमें एडिशनल चीज़ आपको मैं बता दूँ कि ये जो आप देख रहे हो, ये गोल गोल जो यहाँ पे लटका हुआ है वाइट सा, इसको हम कहते हैं वेव ट्रैप। ये आपका होता है वेव ट्रैप। जो कम्युनिकेशन लाइन होती हैं उनसे बचने के लिए, मतलब उनको हाई रेसिस्टेंस ऑफर रिजेक्टेंस ऑफर करने के लिए, ये एक तरह की इंडक्टिव कॉइल होती है वेव ट्रैप। ठीक है, ये भी एक आपका सब स्टेशन का पार्ट होता है, ये ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है। आप इस पर ध्यान हटाइए, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको मैं यहाँ ध्यान देना है, ट्रांसफार्मर के जो पार्ट्स मैं बता रहा हूँ, ये आपका ट्रांसफार्मर है ये। ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर बना हुआ जो आप यहाँ देख रहे हो सब स्टेशन में लगा हुआ। तो अच्छा, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स आप देख सकते हो ऐसी वाउंड होती है। तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कैरीज द करंट इन द ट्रांसफार्मर एंड हेल्पफुल फॉर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ होता है और सेकेंडरी ईएमएफ इंड्यूस होता है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अबव द वाइंडिंग एंड ऑन द कोर इंसुलेशन लेयर्स आर आल्सो प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज लेवल। समझिएगा थोड़ा, जो इंसुलेशन हमारा होता है वो डिपेंड करता है वोल्टेज पे। हायर द वोल्टेज लेवल, इंसुलेशन भी हमारा क्या हो जाता है, इंसुलेशन भी हमारा क्या होता है, हाई होता है। अगर आपका वोल्टेज लेवल हाई है तो आपका इंसुलेशन लेवल भी हाई होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसा उस इंसुलेटर का। तो हमारी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है। ठीक, वाइंडिंग क्या करती है भाई, करंट कैरी करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगी, यही काम होता है वाइंडिंग का। सिंपल सी बात है। ये आप देख सकते हो, यहाँ भी मैंने एक इमेज डाली है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 3 फेज़ की वाइंडिंग आपको दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, 3 फेज़ की वाइंडिंग है, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो मेटालिक वाला, ये आपका ट्रांसफार्मर का कोर वाला पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर टैंक की। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ट्रांसफार्मर टैंक इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन मेटल inside which the windings are placed and transformer oil is filled for the proper insulation and cooling। अब भाई जाहिर सी बात है, आप ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को बाहर थोड़ी रख सकते हो, ये आपका कोर होता है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का कोर होता है, इस पर आपकी वाइंडिंग्स होती हैं, ये प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं। तो इनको आप कहीं रखोगे ना, बाहर तो रखोगे नहीं आप, क्योंकि करंट लग सकता है किसी को छूने पर और ख़राबी आ सकती है। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये ट्रांसफार्मर का जो कोर वाइंडिंग, इसको हम इसके अंदर रखते हैं। सॉरी, मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, इसके अंदर रखते हैं इसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर का टैंक। ठीक है, और इस टैंक के अंदर सिर्फ ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग नहीं होती, इसमें हम ऑयल को भी फिल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग मेटल का बना होता है। ठीक, ये देख सकते हैं, आपको मैंने इमेज भी दिखाया है। इसमें कुछ एडिशनल जानकारी आपको मैं बता दूं। आप देख सकते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कुछ मतलब अलग तरीके का बना है। ये आप देख रहे हैं लाइन लाइन जो खाँचे खाँचे से जो बने हुए हैं, इनको हम बोलते हैं, ये विंस हैं। ठीक है, एक तरह का रेडिएटर है ये। जब ट्रांसफार्मर हीट होता है तो उसके जो अंदर ऑयल होता है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, बहुत ज़्यादा वाइंडिंग हीट लॉस होता है, आई स्क्वायर आर लॉसेज, हिस्टेरेसिस लॉसेज। ठीक है, एडी करंट लॉसेज। ट्रांसफार्मर में हीट प्रोड्यूस होती है, और जो हीट होती है वो इसी के माध्यम से रेडिएट होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और बीच बीच में आप जो गैप देख रहे हो, इस गैप के कारण क्या होता है, एयर इसके कांटेक्ट में अच्छे से आ पाती है। ठीक, ये इसका काम होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में चर्चा कर ही रहा था। देखिए आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल इज़ ए काइंड ऑफ मिनरल ऑयल। ये एक मिनरल ऑयल होता है विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग कूलिंग एंड इंसुलेशन बिटवीन वाइंडिंग्स। ये वाइंडिंग्स के बीच में इंसुलेशन का भी काम करता है,
और कूलिंग प्रोवाइड कराता है। ये हीट को ऑब्जर्व करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, ऑब्जर्व नहीं सॉरी, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषण करता है हीट का, और उस गर्मी को, उस हीट को बाहर रेडिएटर के माध्यम से रेडिएट करता रहता है ताकि हमारा ट्रांसफार्मर थोड़ा कूल रहे। देखिए ट्रांसफार्मर में कूल का मतलब ये नहीं कि 0 डिग्री पे ले आएगा, कूल इन द सेंस कि 60 डिग्री पे बना रहे, 60 डिग्री सेल्सियस पे, 75 डिग्री सेल्सियस पे, बहुत ज़्यादा हीट ना हो ट्रांसफार्मर, समझ रहे हैं आप। इसमें कुछ पॉइंट्स ये हैं कि इट्स ब्रेक डाउन वोल्टेज शुड बी हाई, इसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि वही ऑब्वियसली बात है कि हम इसको जिस वोल्टेज पे यूज़ कर रहे हैं वो बहुत हाई वोल्टेजेस होती हैं, 11 kV, 132 kV, 400 kV, इस तरह की हाई वोल्टेजेस होती हैं। तो ऑयल का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो हाई होना चाहिए, एंड कोर पॉइंट शुड हाई। कोर पॉइंट मतलब एक तरह से आप ऐसे समझिए मोटा मोटा कि जमना नहीं चाहिए ठंडी के मौसम में, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर डाउन हुआ और ये जम गया, जम जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो दिक्कत क्या हो जाएगी कि हीट ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और रेडिएट नहीं कर पाएगा, बाहर सर्कुलेशन हो जाएगा ऑयल का, जम जाएगा तो, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, टर्मिनल एंड बुशिंग्स की बात करते हैं, क्या होता है ये आपके सामने ट्रांसफार्मर दिख रहा है, एक प्यारा सा ट्रांसफार्मर। तो देखिएगा ये जो पोर्शन है ना, ये जो डंडी की तरह लगे हुए हैं, ये 3 आगे, ये 4 आगे जो ये लगे हुए हैं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये जो पोर्शन ये 4 लगे हुए हैं, ये इनको हम बुशिंग्स बोलते हैं। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं ना कि अपने ट्रांसफार्मर के जो अंदर वाइंडिंग्स है उनके कनेक्शन को हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने का देखिए आप देख सकते हैं कि बुशिंग्स आर यूज्ड टू अवॉइड द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर कंडक्टर ऑन द बॉडी और फ्रेम ऑफ द ट्रांसफार्मर। भाई कंडक्टर को हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, अगर बॉडी से टच होता है तो सारी करंट ग्राउंड हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो वैसा चाहते नहीं, हम चाहते हैं कि ग्राउंड ना हो, थोड़ा सा इंसुलेशन रहे ट्रांसफार्मर की बॉडी और कंडक्टर में। तो यहाँ पर हम हाई वोल्टेज बुशिंग्स लगाते हैं, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज दोनों होती है। जो बड़ी साइज़ की आपको दिख रही है वो हाई वोल्टेज बुशिंग्स है, और जो छोटी साइज़ की है वो लो वोल्टेज बुशिंग्स है, ठीक है। ये करंट को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि बॉडी पर ट्रांसफार्मर करंट फ्लो ना हो, ठीक है। कंजर्वेटर टैंक, तो ट्रांसफार्मर में आपने नोटिस किया होगा, जो ड्रम जैसा जो पार्ट होता है, जो मैंने एरोस दिखा रखा है, ये ड्रम की तरह जो पार्ट होता है, ढोलक की तरह, इसको कहते हैं कंजर्वेटर टैंक। तो कंजर्वेटर टैंक में होता क्या है कि इसको हम आधा, वी फिल हाफ ऑफ द पोर्शन विद ट्रांसफार्मर ऑयल, इसका जो आधा भाग होता है वो ट्रांसफार्मर ऑयल से भरा होता है, एंड हाफ पोर्शन इज एम्प्टी फॉर ट्रांसफार्मर ऑयल, और आधा पोर्शन ट्रांसफार्मर ऑयल के एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, मतलब कि फैलने के लिए और सिकुड़ने के लिए जगह देता है। आधा भाग मतलब वैक्यूम होता है पूरी तरह से, कुछ हवा होती है उसमें, एयर होती है, ठीक है, लेकिन उस एयर में मॉइस्चर नहीं होता है। तो क्या लिखा है कि एट द टाइम ऑफ एक्सपेंसन, जब ट्रांसफार्मर ऑयल हीट पाता है तो हीट के कारण कोई चीज़ क्या होती है, एक्सपेंड होती है। आपने देखा होगा दूध उबालते हुए, अगर आप दूध को उबालते हो तो क्या होता है, वो एक्सपेंड होता है, ऊपर चढ़ता है। वैसे ही ट्रांसफार्मर ऑयल है भाई, मिनरल है उसमें, वाटर नहीं है कि वो ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन ऑयल लेवल अप्स, जो हमारा ऑयल का लेवल होता है वो अप होता है, एंड एट द टाइम ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, ट्रांसफार्मर पर लोड कम होता है तो टेम्परेचर उसका ऑलरेडी गिर जाता है, तो ऑयल लेवल हमारा क्या होता है, डाउन हो जाता है। ये आपका कंजर्वेटर टैंक आप देख सकते हो, यहाँ पर ढोलक की तरह बना हुआ है, मैंने एक इमेज ऐसे डाल दी है। यहाँ पे देखो आप कंजर्वेटर टैंक कहाँ पे लगा हुआ, आप देख सकते हो अच्छे से कि कंजर्वेटर टैंक आपकी कहाँ पे लगी है। ये इमेज आपको पूरा ट्रांसफार्मर के बारे में बता देगी अच्छे से कि ट्रांसफार्मर बेसिकली पार्ट क्या होता है। आप देख सकते हो बुशिंग भी यहाँ लगी हुई है, कंजर्वेटर टैंक आप देख ही रहे हो, उसमें ऑयल लेवल गेज लगा होता है, ठीक है, ऑयल का लेवल बताने के लिए, ठीक। और उसमें टेम्परेचर गेज भी होता है कि टेम्परेचर बता सके कि ऑयल का टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ रेडिएटर भी लगे हुए हैं, उसमें रेडिएटर में हमने कूलिंग फ़ैन भी लगा रखे हैं। अगर ज़्यादा हाई पावर का ट्रांसफार्मर है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है तो नेचुरल एयर के कारण उसका हम अच्छे से हीट को रिमूव नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमें बाहर से फोर्स्ड एयर लगानी पड़ती है। वो फोर्स्ड एयर हम क्या करते हैं, कूलिंग फ़ैन के थ्रू लगाते हैं, ठीक है, वो रेडिएटर काम होता है। ऑयल पंप आप देख रहे हो यहाँ पे लगा हुआ है, ऑयल पंप का काम क्या होता है कि देखिए ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है वो गर्म होने के कारण, ठीक है, कन्वेक्शन के थ्रू खुद ही लगता है फ्लो होने। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ हीट पाती है तो वो ऊपर चढ़ती है, और जो ठंडी चीज़ होती है वो नीचे आती है, तो ट्रांसफार्मर ऐसे सर्कुलेट होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, ट्रांसफार्मर ऑयल। तो चूँकि हम चाहते हैं कि सर्कुलेशन जितना तेज़ होगा उतनी ही तेज़ इसकी कूलिंग होगी, तो सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए हम ऑयल पंप का भी यूज़ करते हैं पावर ट्रांसफार्मर्स में, हाई रेटिंग के ट्रांसफार्मर में, एमवीए में जो होते हैं, ठीक।
देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंजर्वेटर टैंक है, आधा हवा से भरा है, आधा ऑयल से भरा है। लेकिन एक बात का हम ध्यान रखें, ये पूरा एयर टाइट होता है। जब ट्रांसफार्मर कंप्रेस होता है ऑयल, ठीक है ना, जब कंप्रेस होता है ना, जब टेम्परेचर डाउन जाता है ऑयल का, तो ये बाहर से एयर को सक करता है, एयर को अंदर लेता है, इनटेक लेता है। अगर उस एयर में मॉइस्चर कंटेंट आ गया तो ट्रांसफार्मर ऑयल की ब्रेकडाउन वोल्टेज प्रभावित होगी, इफ़ेक्ट होगा उस पर और दिक्कत आ जाएगी। तो उस ट्रांसफार्मर के ऑयल के अंदर, उस एयर के अंदर मॉइस्चर ना आए, नमी ना आए, उसके कारण हम कुछ इस्तेमाल करते हैं। क्या हम इस्तेमाल करते हैं? ब्रीदर का। अगला पार्ट है हमारा ब्रीदर। तो व्हेन ट्रांसफार्मर ऑयल कूल्स डाउन, द ऑयल लेवल डिक्रीजेज इन द कंजर्वेटर टैंक, घटता है लेवल, एंड इट टेक्स एयर फ्रॉम द आउटसाइड, आउटसाइड से एयर अंदर लेता है, टू प्रिवेंट द ऑयल इंसुलेशन फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर से ट्रांसफार्मर ऑयल के इंसुलेशन को बचाने के लिए वी यूज़ ब्रीदर, ब्रीदर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सांस लेने वाला एक तरह से। ब्रीदर ऑब्जर्व द मॉइस्चर ऑफ एयर, इसके अंदर सिलिका जेल होती है, ठीक है, सिलिका की जेल होती है जो कि एयर के मॉइस्चर कंटेंट को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, और अंदर जो हमारी एयर जाती है ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक के अंदर, उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल का इंसुलेशन बचा रहता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज बचा रहता है। ठीक, आप देख सकते हो ये एक इमेज ली गई है, इसमें ब्रीदर लगा हुआ कंजर्वेटर टैंक के साथ ही लगा होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो, मैं सर्किल कर रहा हूँ, यही होता है हमारा ब्रीदर। ठीक, सांस लेने वाला ब्रीदर। ठीक, ये है ब्रीदर आपके साथ, देखो ये ब्लू कलर का अंदर सिलिका जेल भरा हुआ है। जब इसका हम यूज़ करते हैं, जब ये यूज़ हो जाता है, नमी को, मॉइस्चर को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका कलर जो हो जाता है वो हल्का पिंक टाइप का हो जाता है, थोड़ा ऑरेंज भी दिखेगा, पिंक टाइप का हो जाता है, गुलाबी टाइप का हो जाता है। बकोल्ज रिले, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर, बहुत महत्वपूर्ण रिले होता है, पार्ट नहीं है, सेफ्टी डिवाइस एक तरह से। तो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। एट द स्मॉल फॉल्ट इट गिव्स अलार्म सिग्नल, बट एट द बिग फॉल्ट्स इट गिव्स ट्रिप सिग्नल डायरेक्टली। आप लोकेशन देख सकते हो, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछता है कि बकोज रिले की लोकेशन क्या होती है, तो ये ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में रखा होता है। देखिए ये इंटरनल फॉल्ट से बचाता है ट्रांसफार्मर को, ठीक है। इंटरनल फॉल्ट से अगर छोटी मोटी फॉल्ट आ रही है तो ये डायरेक्ट आपका अलार्म सिग्नल दे देगा, लेकिन अगर बड़ी फॉल्ट है ना तो डायरेक्ट ट्रिप सिग्नल देता है कि इसको भाई ट्रिप करो, हटाओ। ये काम होता है बकोज रिले का, एक सेफ्टी डिवाइस है। अगला है कूलिंग ट्यूब एंड रेडिएटर। तो देखिए एरो से मैंने इसमें आपको दिखाया हुआ है, जो ये जो किनारे आपको ये पंख की तरह दिख रहा है ना, लाइन लाइन से, ये पत्तियाँ जैसी, इसको हम कहते हैं क्या? रेडिएटर कहते हैं। इट इज़ यूज टू रेडिएट और रिमूव द हीट फ्रॉम द ट्रांसफार्मर। इन दिस प्रोसेस कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ऑल आर प्रेजेंट। अच्छा भाई, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन ऑल आर प्रेजेंट कैसे हुआ भाई? ट्रांसफार्मर ऑयल डायरेक्ट वाइंडिंग के संपर्क में है, तो उससे कंडक्शन के थ्रू करंट को अपना ले, मतलब करंट की हीट को ले लिया, तो कंडक्शन हो गया। कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफार्मर ऑयल सर्कुलेट करना शुरू हुआ, और रेडिएटर के थ्रू रेडिएट कर रहा है, तो रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन तीनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये हीट की फॉर्म है, हीट फ्लो की फॉर्म होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन को शायद चालन कहते हैं, कन्वेक्शन को संवहन कहते हैं, और रेडिएशन को विकिरण कहते हैं शायद, आई डोंट नो, इतना हिंदी मुझे नहीं पता है इसके बारे में, शायद रेडिएशन को विकिरण ही बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है रेडिएटर का काम क्या होता है? ये ट्रांसफार्मर ऑयल जब हीट पाता है तो सर्कुलेट होता है ट्रांसफार्मर बॉडी के अंदर, टैंक के अंदर, तो एयर के कांटेक्ट में आता है और हमारी हीट यहाँ से रिमूव होती है। ये काम होता है रेडिएटर का। ये देखिए रेडिएटर की एक मैंने इमेज इसमें लगाई है, ये आपका रेडिएटर है, पतले पतले होते हैं, इसमें ऑयल सर्कुलेट होता है और हमारी हीट बाहर फ्लो होती है। देखिए यहाँ पे मैंने एक और इमेज दिखाई है, बहुत सारी इमेज यूजुअली पड़ गई हैं, मुझे पता नहीं क्यों। ये देखिए पूरा प्रॉपर कैसे हीट रेड्यूस हो, रेडिएटर बैंक है, देखिए रेडिएटर बैंक कहते हैं इसको, बहुत सारे रेडिएटर लगे होते हैं पतले पतले। बुशिंग्स भी आप देख सकते हैं, देख रहे हैं आप, वाइंडिंग हीट हो रही है, सॉरी, देखिए यहाँ पे आपका रेडिएटर लगा हुआ है, ये हीट को एटमॉस्फेयर में दे रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं, पंखे क्यों लगे हुए हैं, फैंस क्यों लगे हुए हैं? बड़े पावर ट्रांसफार्मर के लिए, ताकि आसानी से हीट हम बाहर दे सकें। एक्सप्लोजन वाल्व, एक्सप्लोजन वाल्व का काम क्या होता है कि अगर ट्रांसफार्मर में प्रेशर बिल्डअप हुआ और कंजर्वेटर टैंक एक्सपेंड नहीं हो पा रही है,
और ज़्यादा प्रेशर बन गया, अगर हमने उस प्रेशर को नहीं निकाला बाहर तो हमारा ट्रांसफार्मर फट जाएगा, कंजर्वेटर टैंक ब्लास्ट कर जाएगा बॉम्ब की तरह। एक्सप्लोजन वेंट उसी समय काम आता है कि कुछ खतरा आया, ऐसा प्रेशर हाई हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, वो अंदर के सारे प्रेशर सारे गैसेस को बाहर निकाल देगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको समझ, देखिए स्पेलिंग मैंने वॉचिंग गलत लिखी है स्पेलिंग को आप माइंड मत करना, आप कंटेंट पे फोकस करना कि कंटेंट सही था कि नहीं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और भी इन्फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। आगे और भी वीडियोज़ ऐसी आती रहेंगी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।